चलिए देखिए बच्चों 12.3 15वां सवाल बहुत आवश्यक सवाल है, ध्यान समझेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और ये 14 है, ये भी 14 है। यहाँ त्रिज्यखंड कहा गया है। जरा सवाल पढ़िए एक बार तो और क्लियर होगा। आकृति 12.23 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, देखिए कैसे निकाला जाए। बैठ जाइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए इस पे जरा विचार करें। यहाँ पर पहला तो एक चतुर्थांश ही दिया गया है, ये बी है, ये ए और ये सी। उसके बाद क्या किया है बच्चों कि बीसी को व्यास लिया है। इतना ध्यान समझिएगा, ये एक चतुर्थांश था, फिर बीसी को व्यास लिया और बीसी को व्यास मान के एक अर्धवृत्त ऐसे खींच दिया और इस भाग को छायांकित किया है जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसका कॉन्सेप्ट ये अभी समझ में आ रहा है कि अगर हम ये पोर्शन बच्चों हटा देंगे, इतना हटा दिया और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसको हटा दें। ये है क्या बच्चों? वृत्तखंड है। वृत्तखंड चाप और ये जीवा एक तरह से है और ये चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो इस अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हटा दिया जाए तो छायांकित भाग बचेगा। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालना जानते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को हटा दें। अब इस ओरिजिनल क्षेत्र पे आते हैं। अगर हम लोग इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, ये पूरा त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल कैसा आएगा? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दी है? 14। इस क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें। 1/2 14 गुणे 14, तो ये पोर्शन जो हमारे पास बचेगा ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसके पश्चात जब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा फिर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब हमारे पास क्या क्या चीजें सब कुछ निकालने के लिए है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस त्रिज्या नहीं है, तो पहले हम सबसे पहला काम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बीसी निकालेंगे और बीसी का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। किसकी त्रिज्या आ जाएगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज BAC में बातचीत ना करिए, सामने देखिए बिल्कुल। BC स्क्वायर ये हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 14 का स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर, ये BC बराबर √2 गुणे 14 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? अब 14 के स्क्वायर से 14 बाहर आ जाएगा तो फाइनली BC बराबर आ जाएगा 14√2। कोई दुविधा किसी को? तो हमारे पास व्यास आ गया। तो अब ये हमारे पास देयरफॉर अर्धवृत्त का व्यास ये आ गया है 14√2 सेंटीमीटर और देयरफॉर अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 14√2/2 यानी आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। कोई समस्या किसी को? अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? अब हम निकालेंगे, डस्टर दीजिए ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब जल्दी से निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये कैसे निकालेंगे बच्चों? वही घिसा पिटा तरीका पिछले वाला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड फिर से एक चतुर्थांश है तो थीटा अपॉन 360 करेंगे, 90/360 क्या आ जाएगा? 1/4। तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर ऋण 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अभी आ जाएगा 1/4 पाई का मान कुछ दिया गया है? नहीं दिया है। 22/7 और त्रिज्या बच्चों कितनी है? यहाँ पर देखिए इस चतुर्थांश की त्रिज्या अलग होगी और अर्धवृत्त की त्रिज्या अलग होगी। इसको जरा ध्यान देना है इस बात को। चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है? 14। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 14 गुणे 14 ऋण 1/2 और यहाँ पर भी आधार ऊंचाई फिर से 14 है तो 14 गुणे 14। अब 7 से इसको काट दिया 2
2 दूनी 4 और 2 से इसको काटिए 7। तो अब ये आ जाएगा 7 दूनी 14 84 लगे 1 7 दूनी 14 1 15 154 और यहाँ पे अब ये 7 चौका 28 4 80 लगे 2 और 7 1 7 2 9 14। अब ये आ जाएगा 8 6 14 और 9 5 14। ये हमारे पास आ गया 56 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ गया बच्चों? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग वास्तव में क्या था? ये सब इतना छायांकित नहीं था, छायांकित भाग था ये पोर्शन केवल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये भाग आ चुका है, तो अब हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण वृत्तखंड का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऋण वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ गए? तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अभी कहाँ जाएगा? तो ये पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 और ऋण वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं क्या? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं 2 और इधर ये आ गया 56। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाई की जगह आ गया 22 बटे 7, ये गुणे 2 पहले से रहेगा। अब ध्यान दीजिए जरा, कैपिटल आर यही है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7√2, तो यहाँ पे इसका वर्ग करना है। तो ये आ जाएगा 7 गुणे 7, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 या 7 गुणे 7 लिख दीजिए और √2 का वर्ग क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर केवल 2 लिख देंगे और ऋण 56। अब जो करना है 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब ये हो गया 7 दूनी 14 84 लगे 1 7 दूनी 14 और 1 15। 154 में से 56 को घटा देंगे तो आ जाएगा 98 आ रहा है, 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। समझ गए बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए।